जो हमने किसानों की आय डबल करने का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा था, उसको पार करने के लिए जो योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि सेंटर की योजनाएं स्टेट में होते हुए, जिले में होते हुए, तहसील में होते हुए गांव तक जब पहुंचती थी, तो कई तरह की ऐसी चीजें थी जो किसानों तक नहीं पहुंचती थी। अब एफपीओ के माध्यम से, किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से, किसान उत्पादक संगठन एक किसानों का समूह है, किसानों के समूह के माध्यम से डायरेक्ट जो है वो योजनाएं सेंटर से चल के, सेंटर की है, स्टेट की, और डायरेक्ट समूह के पहुंचेगी, और समूह को पहुंचने के बाद किसानों तक जाएगी। लगातार देश के प्रधानमंत्री 2014 से इस बात को कह रहे हैं कि हम देश के किसानों की आय को दुगना करने का काम करें, और उसी श्रृंखला में किसानों के लिए लगातार हमारी सरकार काम भी कर रही है। पशुपालन पर फोकस किया जा रहा है, पशुपालन से भी किसानों की आय बढ़ती है, और जैविक खेती की ओर किसानों को प्रेरित करने का काम भी हमारी सरकार लगातार कर रही है। और जिस तरीके से जो दुर्लभ चीज़ें थी, जैसे काले चावल की हम लोग उनको बोलते हैं पासी का चावल, काला गेहूं, इन चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे क्षेत्र के एटमॉस्फेयर में पैदा नहीं होती थी, उनको भी सरकार किसी न किसी प्रकार से ऑर्गेनाइज करके उन चीज़ों को, उन अनाजों को या उन वस्तुओं को भी पैदा करने का प्रयास अगर हो रहा है, तो निश्चित ही अगर किसान क्लस्टर बना के और उनकी ओर फोकस करेगा जैविक खेती से, और खाद और बीज का भी वितरण, अभी यहाँ पर जिस तरह से काले गेहूं का वितरण किया गया, खाद का वितरण किया गया, जब किसान प्रेरित होंगे और उनको लाभ भी मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये सरकार की जो मंशा है कि हमारे देश के किसानों की आय दुगनी हो, तो वो उसमें सफल होंगे। हम सबको ध्यान होगा, जब पहले हमारी अटल जी की सरकार थी तो कैनकुन में एक सम्मेलन हुआ था, और जहाँ पर देश के किसानों की तरफ से आदरणीय अरुण जेटली जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने उस समय कहा था कि हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम किसानों को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ सकें एक जगह पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो अलग अलग तरीके से, कहीं पे धान पैदा होता है, कहीं पे मक्का पैदा होती है, कहीं पे ज्वार पैदा होता है। लेकिन अगर हम जो हमारे भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो भी चीज़ हमारे क्षेत्र में पैदा हो सकती है, और अगर उसको फोकस करके और हम क्लस्टर बनाकर और किसानों को अगर प्रेरित करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही किसानों की आय दुगनी होगी, और सरकार की जो मंशा है उसमें सरकार सफल होगी। धन्यवाद।